इफ मैट्रिक्स ए जिसका एलिमेंट है 0 1 1 0 एंड मैट्रिक्स बी जिसका एलिमेंट है 0 माइनस आई 0 where I square equals to -1, then show that a plus b whole square equals to a square plus b square। और इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए 5 मार्क्स दिया गया है। देखिए यहाँ पर दो मैट्रिक्स गिवन है और यहाँ पर आई स्क्वायर का वैल्यू दे दिया है -1 और इन दो मैट्रिक्स के हेल्प से हम लोग को क्या दिखाना है, ए और बी ये दो मैट्रिक्स का सम का स्क्वायर वो इक्वल होगा ए मैट्रिक्स के स्क्वायर एंड बी मैट्रिक्स के स्क्वायर के सम के साथ। तो हम लोग इसको दो तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली आप ए और बी मैट्रिक्स को सम कीजिए, देन सम करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा उस मैट्रिक्स को आप उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। ओके, तो ए प्लस बी निकालिए, देन उसके बाद उसी मैट्रिक्स के साथ उसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हुआ और राइट हैंड साइड से आपका ऐसे आएगा, ए मैट्रिक्स यहाँ पर गिवन है तो ए मैट्रिक्स को आप ए मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई कीजिए तो आपका ए स्क्वायर आ जाएगा एंड सिमिलरली आप बी स्क्वायर निकालिए। दोनों निकालने के बाद अब ये दो मैट्रिक्स को सम कीजिए तो आपका ये राइट साइड आ जाएगा। अभी देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स और राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स दोनों इक्वल होगा तो आपका ये प्रूफ हो जाएगा। और एक शॉर्टकट तरीका है जो क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये प्रूफ करने का मतलब क्या है, एक्चुअली ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है, लेकिन अगर इसी चीज को अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये चीज ट्रू है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू है, मतलब ये चीज तो प्रूफ करना है तो ऑब्वियसली ये सही होगा। तो अगर ये सही है तो इसका मीनिंग क्या है, तो वो हम लोग सबसे पहले देखेंगे एंड वहां से कुछ कंक्लूजन होगा और उस कंक्लूजन के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इस मैथ को करेंगे। ओके, तो वही होगा शॉर्टकट। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव a plus b whole square equals to a square plus b square, we can show that ab plus ba equals to null matrix because a plus b whole square equals to a square plus b square। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी मैं यहाँ पे क्या लिखा देखिए, टू प्रूफ ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इस चीज को हम लोग को प्रूफ करना है तो हम लोग क्या दिखा सकते हैं, हम लोग ये दिखाएंगे ए बी प्लस बी इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। अगर ये चीज हम लोग प्रूफ कर लेते हैं तब ये चीज प्रूफ हो जाएगा। अभी यही चीज हम लोग को क्या क्यों प्रूफ करना है, इसका लॉजिक मैं यहाँ पे दे रहा हूँ। ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो इससे क्या कंक्लूजन आ रहा है, देखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब क्या है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी जो इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए अभी ए के साथ ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा प्लस बी के साथ ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देन यहां से हम लोग अभी मल्टीप्लाई करेंगे, ए के साथ ए को मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा ए स्क्वायर प्लस ए के साथ बी को मल्टीप्लाई किया जाए तो आएगा ए बी। आप इसको ए बी लिखिएगा, बी ए नहीं लिखिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। कॉम्यूटेटिव बोलने का मतलब ऐसा है जैसे 2 इंटू थ्री इक्वल्स टू क्या होता है, 3 इंटू टू होता है, 2 इंटू थ्री 6 होता है, तो 3 इंटू टू भी 6 होता है। तो ये दैट मीन्स यहाँ पर मैं इस वैल्यू को इंटरचेंज कर सकता हूँ, मेरा रिजल्ट सेम ही आएगा। तो ये जो रूल है ये कॉम्यूटेटिव रूल है। तो ये नॉर्मल ये एल्जेब्रिक जो नंबर है इसके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन मैट्रिक्स के लिए ये एप्लीकेबल नहीं होता है। So matrix multiplication is not commutative in general. ओके, तो A और B के साथ अगर जब मल्टीप्लाई करूंगा तो A मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा प्री मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स को मैं बोलूंगा पोस्ट मैट्रिक्स। तो जो मैट्रिक्स पहले होगा उसी को पहले लिखना होगा, जो नेक्स्ट होगा उसको नेक्स्ट पोजीशन में लिखना होगा। तो A के साथ B मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ए बी होगा। ओके, उसी तरीके से B के साथ A मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा, बी ए होगा। एंड देन इसके बाद बी और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करो तो बी स्क्वायर।
दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों कैंसिल हो गया, क्योंकि ये स्क्वायर इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो गया। ओके, तो क्या रहा, राइट साइड वाला दो मैट्रिक्स कैंसिल हो गया, दैट मीन्स यहाँ पर नल मैट्रिक्स रह जाएगा। तो यहाँ पर कितना हुआ, ए बी प्लस बी ए दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये है मेरा लॉजिक। अगर ये चीज अगर मैं सही मान लेते हैं कि ये चीज सही है तो दैट मीन्स ये भी सही है। तो अगर ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है तो इसका ये मतलब हुआ ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, सो ये चीज प्रूफ करने पर ही मेरा प्रूफ हो जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे। ओके, तो चलो, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अलग से ए बी निकालेंगे एंड बी ए निकालेंगे, फिर उसके बाद सम करेंगे। ए बी का मतलब ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। तो ए मैट्रिक्स यहाँ पर जो दे दिया है हम लोग लिखेंगे 0 1 1 0 0 1 1 0 एंड बी मैट्रिक्स है 0 माइनस आई आई 0 0 माइनस आई आई 0। अभी हम लोग ए बी निकालेंगे। नाउ ए बी का मतलब 0 1 1 0 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा 0 माइनस आई आई 0। अभी ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 बाई 2 है, तो इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका भी जो मैट्रिक्स माने इसका मल्टीप्लिकेशन में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका भी ऑर्डर 2 बाई 2 होगा, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओके, अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे हम लोग को क्या करना है, रो के साथ कॉलम मल्टीप्लाई करना है। मतलब ऐसा है, यहाँ पर फर्स्ट रो का एलिमेंट्स कितना है, कौन सा है 0 1 और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट क्या है 0 आई। तो यहाँ पर फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम एक बार मल्टीप्लाई होगा एंड इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा। ओके, जैसे 0 फर्स्ट एलिमेंट है, यहाँ पर फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट 0 है तो 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा एंड उसके बाद 1 है सेकेंड एलिमेंट, तो फर्स्ट कॉलम के सेकेंड एलिमेंट क्या है आई, तो 1 के साथ आई मल्टीप्लाई होगा एंड देन उसके बाद हम लोग को प्लस करना है। ओके, तो चलो इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम। ओके, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का रो होगा और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम होगा। तो यहाँ पर अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 0, उसके बाद प्लस देना है। 1 के साथ आई मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा आई होगा, तो रिजल्ट कितना आएगा आई होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट आई। उसी तरीके से फर्स्ट रो के साथ अभी सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, सेकेंड कॉलम। तो 0 के साथ आई मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 0 प्लस 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा 0, तो कितना आया 0, तो सेकेंड एलिमेंट यहाँ पर 0। फिर इसके बाद सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम एंड उसके बाद सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। अब ये हुआ सेकेंड रो और ये हुआ फर्स्ट कॉलम। तो 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 0 प्लस 0 के साथ आई मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 0, तो कितना है 0, यहाँ पर 0 होगा। देन इसके बाद सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम। ओके, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम। तो अभी 1 के साथ माइनस आई मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा माइनस आई एंड 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 0, तो कितना है माइनस आई, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आई। क्लियर है? ओके, अभी हम लोग निकालेंगे बी ए। बी ए हम लोग सेम तरीके से करेंगे। ओके, बी ए। तो यहाँ पर प्री मैट्रिक्स क्या है बी है एंड पोस्ट मैट्रिक्स क्या है ए है। तो बी मैट्रिक्स को पहले लिखना होगा जो है 0 माइनस आई आई 0, इसके साथ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है 0 1 1 0। अभी सेम तरीके से करेंगे फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम, ये है फर्स्ट रो और ये है फर्स्ट कॉलम। तो मल्टीप्लाई करो, 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई किया जाए तो 0 आएगा प्लस माइनस आई के साथ 1 मल्टीप्लाई किया जाए तो माइनस आई, तो कितना आया माइनस आई। ओके, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर माइनस आई है। नेक्स्ट फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम,
तो 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 0 प्लस माइनस आई के साथ, ये माइनस आई है, माइनस आई के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, माइनस आई के साथ 0 दैट इज 0, तो कितना है 0, तो यहाँ पर आ गया सेकेंड एलिमेंट 0। अभी सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ओके। तो आई के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 प्लस 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 0, तो यहाँ पर कितना है 0, तो सेकेंड यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 0 है। अभी सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो i के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, i होगा, 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0, तो कितना आया i, तो ये मेरा आ गया बी ए। अभी हम लोग का नेक्स्ट काम क्या होगा, ए बी एंड बी ए इन दो मैट्रिक्स को प्लस करना है, ओके। अभी हम लोग सम करेंगे। नाउ ए बी प्लस बी ए, हम लोग को प्रूफ करना है ए बी प्लस बी ए क्या होगा, नल मैट्रिक्स होगा। अभी नल मैट्रिक्स क्या है, नल मैट्रिक्स होगा एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे एलिमेंट 0 है, ओके। जैसे अगर मैं बोलूंगा नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, मतलब यहाँ पर 4 एलिमेंट होगा और वो कैसे होगा 0 0 0 0, तो ये नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2, ओके। अभी यहाँ पर हम लोग ए बी एंड बी ए को निकालेंगे और इसका रिजल्ट इस तरह का एक मैट्रिक्स आएगा, मतलब नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2 होगा। तो ए बी क्या है, ए बी है यहाँ पर I0 0 माइनस आई 0 0 माइनस आई प्लस बी ए क्या है, माइनस आई 0 0 आई। अभी हम लोग यहाँ पर इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, तो ऐड करने के टाइम पे हम लोग को क्या करना है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ इसका फर्स्ट एलिमेंट सम होगा, सेकेंड एलिमेंट के साथ सेकेंड एलिमेंट सम होगा, उसी तरीके से सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट के साथ सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट ऐड होगा, और यहाँ पर माइनस आई के साथ यहाँ पर आई ऐड होगा, ओके। तो आई प्लस ऑफ माइनस आई, 0 प्लस 0, यहाँ पर 0 प्लस 0, यहाँ पर माइनस आई प्लस आई, तो कितना आया आई माइनस आई दैट इज 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, माइनस आई प्लस आई दैट इज 0, तो कितना हुआ नल मैट्रिक्स हुआ, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2x2। सो ये चीज हम लोग का प्रूफ हो गया। सो देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इक्वल्स टू null matrix of order 2x2, hence a plus b whole square equals to a square plus b square, ये क्या है प्रूव्ड है, ओके। प्रूव हो गया, बहुत आसान था। देखो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिया गया है, तो आप समझ ही पा रहे ये ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, 5 मार्क्स मतलब बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, छोटा सा होगा। तो अगर आप इसको डायरेक्टली ऐसे करते हैं ना कि ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स को पहले स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, एंड देन उसके बाद इसी मैट्रिक्स का आप इन्वर्स निकालें तो इन्वर्स निकालेंगे तो वो एक बहुत ज़्यादा लेबोरियस प्रोसेस हो जाएगा, ओके। फॉर्मूला यूज करके आप लोगों को क्या करना है, इन्वर्स निकालना है, क्योंकि इन्वर्स का एक फॉर्मूला होता है ए इन्वर्स इक्वल्स टू क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स डिवाइडेड बाई ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालने में ही आपको बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो ऑब्वियसली ये कोई ट्रिक होगा यहाँ पर, जिस ट्रिक को अप्लाई करके हम लोग इसको बहुत आसानी से इसको कर लेंगे, और वो ट्रिक क्या है देखिए, जो चीज़ प्रूफ करना है उसमें यहाँ पर ट्रिक आपको ढूंढना होगा। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स हम लोग को प्रूफ करना है, ओके। तो दैट मीन्स ये चीज़ करेक्ट है, ये हम लोग को प्रूफ करना है, दैट मीन्स ये ट्रू है। तो यहाँ से हम लोग क्या ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग क्या कंक्लूजन ले सकते हैं, वो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देख लेंगे, ओके। देन उसके बाद हम लोग उसके हेल्प से हम लोग इस चीज़ को प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स, तो ये चीज़ हम लोग को प्रूफ करना है, ओके, टू बी प्रूफ।
तो अभी यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे करते हैं कि ए से यहाँ पर हम लोग इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, ए से, तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, ए एंड ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा, ए क्यूब। तो ए क्यूब इक्वल्स टू ए इनवर्स कितना होगा, कोई भी एक मैट्रिक्स एंड उसका इनवर्स अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ए मैट्रिक्स का जो भी ऑर्डर होगा सेम ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। लेकिन ये तभी होगा जब ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होगा। अभी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे ये मैट्रिक्स दिया गया है, इस मैट्रिक्स का अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें और उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर जीरो नहीं है तो दैट मीन्स वो हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हुज डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, हम लोग को ये प्रूफ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को तो प्रूफ करने दिया है इसका इक्वल्स टू ए इनवर्स। तो ए इनवर्स यहाँ पर है, इसका मतलब ए मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और कोई भी मैट्रिक्स का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है अगर वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है। तो इट इज क्लियर ए मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। तो ए मैट्रिक्स अगर नॉन सिंगुलर है तो हम लोग यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स के साथ उसी मैट्रिक्स का इनवर्स मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स ये चीज प्रूफ करने का मतलब है ये चीज प्रूफ करना। तो ये ज्यादा लेबोरियस नहीं होगा, ये आसान होगा, ठीक है। ए क्यूब निकालना है, मतलब ए मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करके पहले ए स्क्वायर निकालना होगा, देन ए स्क्वायर के साथ फिर से ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ए क्यूब निकालना होगा। और अगर हम लोग देखें कि ए क्यूब मैट्रिक्स का मैट्रिक्स जो होगा वो अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 के साथ इक्वल हो गया तो दैट मीन्स ये चीज प्रूफ हो जाएगा। और ये चीज प्रूफ होने का मतलब जो चीज हम लोग को प्रूफ करना है वो चीज प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू प्रूफ। सो एस ए क्यूब इक्वल्स टू आई, ये चीज हम लोगों को प्रूफ करना है, ओके। सो नाउ ये चीज लिखो चाहे ना लिखो, ओके। सो नाउ वी शैल प्रूफ ए क्यूब इक्वल्स टू आई फॉर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स, ओके। तो इसकी जगह पे हम लोग ये चीज प्रूफ करेंगे। सो अभी हम लोग ए क्यूब निकालेंगे, तो 1 बाई 1 हम लोग करेंगे। सबसे पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, देन ए क्यूब निकालेंगे। सो ए मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स क्या है, -1 2 0, पहले रो में -1 2 0। मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में बहुत ज्यादा सिली मिस्टेक्स होता है, इसलिए आप लोग बहुत ध्यान से इसको कीजिएगा। -1 1 0, सॉरी -1 1 1, -1 1 1, and then 0 1 0 0 1 0 0 1 0। अभी इस मैट्रिक्स को हम लोग इस मैट्रिक्स के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 2 0 -1 1 1 0 1 0। फिर इसके बाद सेम चीज लिखेंगे, -1 2 0 -1 1 1 0 1 0। अभी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसके जस्ट प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग किए थे, तो सेम तरीके से हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो कैसे करेंगे, रो के साथ कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो जैसे ये फर्स्ट रो है तो ये फर्स्ट कॉलम है, तो फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम एक बार मल्टीप्लाई होगा, देन फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, एंड उसके बाद फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे सेकेंड रो के लिए एंड उसके बाद थर्ड रो के लिए। तो चलो इसको करते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट रो और ये हुआ फर्स्ट कॉलम। तो यहाँ पे -1 के साथ -1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 1 होगा। -1 इंटू -1 कितना होता है, 1 होता है। अभी बीच में प्लस देना होगा। 2 के साथ -1 मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा, -2 होगा। एंड प्लस 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 0। तो यहाँ पे कितना है, 1 - 2 दैट इज -1। तो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट कितना होगा, -1। अभी फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो ये हुआ सेकेंड कॉलम। तो -1 इंटू 2 कितना होगा, -2। देन उसके बाद 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 2। एंड 0 के साथ
1 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 0, तो यहाँ पर कितना हुआ 0 हुआ, तो यहाँ पर सेकेंड एलिमेंट कितना हुआ 0। अभी फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम, तो -1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 0 रहेगा, तो उसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही आएगा। ओके, तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 2, एंड 0 है तो दैट मीन्स इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आएगा, तो यहाँ पर 0, तो कितना होगा 2, तो यहाँ पर आ रहा है 2। अभी यही प्रोसेस सेकेंड रो के लिए हम लोग फिर से रिपीट करेंगे। अभी सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ये हुआ सेकेंड रो एंड ये फर्स्ट कॉलम। तो -1 इंटू -1 तो 1 प्लस 1 इंटू -1 दैट इज -1 एंड 1 इंटू 0 दैट इज 0, तो कितना हुआ 1 -1 दैट इज 0, तो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो का 0। अभी सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो -1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो -2, 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 एंड 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 1, तो यहाँ पर 1 1 2 2 - 2 दैट इज 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अभी सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम, तो -1 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1 प्लस 1 इंटू 0 दैट इज 0, तो कितना है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। फिर उसके बाद थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, ये मेरा थर्ड रो एंड ये फर्स्ट कॉलम, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, प्लस 1 के साथ -1 दैट इज -1 प्लस 0 के साथ 0 दैट इज 0, तो कितना आया -1, यहाँ पर -1। फिर उसके बाद थर्ड रो के साथ सेकेंड कॉलम, तो 0 के साथ 2 0 प्लस 1 के साथ 1 दैट इज 1 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0, तो कितना है 1। अभी यहाँ पर 0 के साथ थर्ड कॉलम का एलिमेंट 0, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो 0 के साथ 0 0 प्लस 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0, तो कितना आएगा 1, तो यहाँ पर आया 1। तो ये मेरा आ गया a डॉट a, इसका मतलब a स्क्वायर। ओके, तो a स्क्वायर आ गया। अभी इस a स्क्वायर के साथ फिर से a मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, तो a क्यूब का मतलब ऐसा है a स्क्वायर इंटू a, तो a स्क्वायर मैट्रिक्स मेरे पास ये वाला है -1 0 2 0 0 1 -1 1 1, एंड इसके बाद a मैट्रिक्स लिखना है -1 2 0 -1 2 0 -1 1 1 -1 1 1 एंड 0 1 0 0 1 0। अच्छा, अभी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे एंड इसमें क्या आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अभी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्या है, ऐसा है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यह आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो तीन एलिमेंट है ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, तो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होगा और बाकी सारे एलिमेंट 0 होगा, तब ये हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो मुझे इन ए स्क्वायर और ए मैट्रिक्स, इन दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगा वो ये आना चाहिए। अगर आ गया तो प्रूफ हो जाएगा, अगर नहीं आया तो दैट मीन्स आपका कहीं पे मिस्टेक हुआ। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखेंगे सेम प्रोसेस में हम लोग करेंगे। यहाँ पर अभी ये फर्स्ट रो है और ये आया आपका फर्स्ट कॉलम। ओके, तो -1 के साथ -1 तो 1 आएगा, 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, प्लस 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, तो कितना है फर्स्ट एलिमेंट 1। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 आना चाहिए।
देन अभी फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, -1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो -2, 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0, एंड 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा, 2 होगा। तो यहाँ पर कितना है, 0, तो यहाँ पर 0 आया। अभी फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करना है, तो -1 के साथ 0 दैट इज 0, प्लस 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 0, प्लस 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 0, तो कितना है, 0। ओके, देन इसके बाद सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0, प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0, प्लस 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो 0, तो कितना है, 0, यहाँ पर 0 लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट 1 आना चाहिए, ओके, 1 आएगा। तो अभी सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 0 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो 0, 0 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 0, प्लस 1 के साथ 1 मल्टीप्लाई करो तो 1, तो कितना है, 1। देन इसके बाद सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो 0 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो 0, प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0, प्लस 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो 0, तो कितना है, 0। अभी थर्ड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो ये हुआ थर्ड रो और ये हुआ फर्स्ट कॉलम। तो -1 के साथ -1 मल्टीप्लाई करो तो 1, प्लस 1 के साथ -1 मल्टीप्लाई करो तो -1, और यहाँ पर 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो 0, तो कितना हुआ, +1 -1 कैंसिल होकर 0 आया, तो यहाँ पर 0। देन इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो -1 इंटू 2 कितना होगा, -2, 1 इंटू 1 कितना होगा, 1, एंड 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो कितना है, 0, तो यहाँ पर 0। अभी नेक्स्ट एलिमेंट 1 आना चाहिए, तो अभी थर्ड रो के साथ थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, -1 इंटू 0 0, प्लस 1 इंटू 1 दैट इज 1, प्लस 1 इंटू 0 दैट इज 0, तो कितना है, 1। अभी देखिए ये जो मैट्रिक्स है ना, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 है, राइट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो क्या मिला, ए क्यूब इक्वल्स टू आई, देन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे इट मीन्स, दैट मीन्स ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए इनवर्स, हेंस प्रूव्ड। ओके, बहुत आसान था ना। स्टूडेंट्स, ये जो मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत आसान है क्योंकि इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट है। आप लोगों को ए और बी मैट्रिक्स दिया गया है एंड आप लोगों को निकालना है ए एंड बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट एंड बी एंड ए मैट्रिक्स का प्रोडक्ट। क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है, इसलिए ए बी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, मतलब ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, वो बी और ए को मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, ये दोनों इक्वल नहीं होगा। तो दैट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव नहीं होगा। जैसे हम लोग ये जानते हैं ना, 2 इंटू 3 कितना होता है, 3 इंटू 2 के साथ इक्वल होता है, राइट, 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है। दैट मीन्स ये जो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन का जो रूल है, ये कम्यूटेटिव होता है, लेकिन मैट्रिक्स में इन जनरल नहीं होता है। तो ए और बी को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट होगा वो इक्वल नहीं होगा बी इंटू ए। ओके, तो इसलिए आप लोगों को अलग अलग से निकालना होगा, ए बी को भी निकालना होगा एंड बी ए को भी निकालना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे। देखिए ए बी, तो ए बी, तो ए मैट्रिक्स को लिखेंगे। ए मैट्रिक्स में क्या है, 2 3 एंड -1, 2 3 -1। उसके साथ बी मैट्रिक्स 1 -1 0। ओके,
अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है क्योंकि बहुत आसान है, लेकिन आप लोग अगर थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पर कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर के लिए आपको 5 मार्क्स दिया गया, तो बहुत आसान है, आप लोगों को ये चीज हो जाएगा। आप थोड़ा सा ध्यान से कीजिएगा। देखिए जैसे क्या होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के साथ, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है रो के साथ कॉलम मल्टीप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये जो है ये फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है एंड ये वाला थर्ड रो है। ओके, और यहाँ पर ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। मैं यहाँ पर रो को मार्किंग करूंगा, फर्स्ट मैट्रिक्स में मैं रो को मार्क करूंगा और सेकेंड मैट्रिक्स का मैं कॉलम को मार्क करूंगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे फर्स्ट मैट्रिक्स के रो के साथ सेकेंड मैट्रिक्स, मतलब सेकेंड मैट्रिक्स बोलने का मतलब ये बी मैट्रिक्स हुआ पोस्ट मैट्रिक्स एंड ए मैट्रिक्स हुआ प्री मैट्रिक्स। तो प्री मैट्रिक्स का रो के साथ पोस्ट मैट्रिक्स के कॉलम मल्टीप्लाई किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे फर्स्ट मैट्रिक्स के रो को मार्क किया और सेकेंड मैट्रिक्स का कॉलम को मार्क किया। तो अभी हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा, देन फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम एंड उसके बाद फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। अभी फर्स्ट रो का ऑपरेशन हो गया, देन सेम प्रोसेस में हम लोग सेकेंड रो के साथ यही चीज हम लोग रिपीट करेंगे। सेकेंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे। सेम तरीके से थर्ड रो के साथ भी करेंगे। तो चलो इसको करते हैं। तो ये हुआ फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में एक ही एलिमेंट है, तो अभी फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट है वो मल्टीप्लाई होगा। तो 2 के साथ 1 मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा, 2 होगा। तो और यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है कॉलम में, तो दैट मीन्स 2 into 1, तो फर्स्ट एलिमेंट होगा 2। उसके बाद फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ओके, फर्स्ट रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो ये हुआ सेकेंड कॉलम। तो 2 के साथ -1 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, -2 होगा। तो ये सेकेंड एलिमेंट कितना होगा, -2 होगा। देन उसके बाद फर्स्ट रो के साथ थर्ड कॉलम का एलिमेंट मल्टीप्लाई होगा, तो ये थर्ड कॉलम के एलिमेंट है। तो 2 के साथ 0 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, 0 होगा। अभी सेकेंड रो के साथ सेम ऑपरेशंस हम लोग रिपीट करेंगे। तो ये हुआ सेकेंड रो के एलिमेंट और ये हुआ फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट। तो 3 into 1 दैट इज 3। उसके बाद सेकेंड रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा, 3 into -1 दैट इज -3। उसके बाद सेकेंड रो के साथ थर्ड कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 into 0 दैट इज 0। ओके, अभी थर्ड रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये थर्ड रो के एलिमेंट है और ये फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है। तो -1 into 1 दैट इज -1। उसके बाद -1 के साथ ये -1 मल्टीप्लाई होगा, मतलब थर्ड रो के साथ सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा, तो कितना होगा, -1 into -1 दैट इज 1। -1 पॉजिटिव होता है। उसके बाद -1 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 0। तो ये मेरा आ गया ए बी मैट्रिक्स। ओके, तो ये हुआ एक आंसर ए बी मैट्रिक्स। 2 -2 0, 3 -3 0, -1 1 एंड 0। देन इसके बाद हम लोग निकालेंगे बी ए। तो बी को पहले लिखना है, बी मैट्रिक्स है 1 -1 0 एंड उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स 2 3 -1। तो क्योंकि बी मैट्रिक्स यहाँ पर प्री मैट्रिक्स है तो इसका रो को मार्किंग करेंगे ऐसे, ये रो 1 है तो और ये क्या है, कॉलम 1। तब यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक ही रो है, यहाँ पर एक ही कॉलम है, तो इसको मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका एक ही रो होगा, एक ही कॉलम होगा। इसका मतलब उसका ऑर्डर होगा 1 by 1। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा बी ए से, बी और ए को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, मान लीजिए रिजल्टेंट मैट्रिक्स एक्स है, तो इस एक्स मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 1 into 1 होगा, मतलब इसमें एक ही एलिमेंट होगा। ओके, एक ही एलिमेंट होगा। लेकिन ये वाला देखिए, यहाँ पर ए मैट्रिक्स में 3 रो है और बी मैट्रिक्स में 3 कॉलम है। ओके, तो यहाँ पर 3 रो एंड 3 कॉलम, इसलिए इस मैट्रिक्स को सम करके ये दो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर होगा 3 रो एंड 3 कॉलम, इसका मतलब 3 by 3, और वही आया यहाँ पर। ओके, क्लियर, नाइस।
चलो अब यहाँ पर देखते हैं। तो सेम ऑपरेशन हम लोग यहाँ पर लगाएंगे, फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करो, तो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 2, प्लस बीच में प्लस देना है, -1 के साथ 3 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा -3, प्लस 0 के साथ 1 -1 मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 0, तो कितना आया 2 - 3 दैट इज -1। तो इस दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन में एक ही एलिमेंट आएगा मैट्रिक्स का, और वो कितना होगा -1। तो बी ए, ये मैट्रिक्स कितना हुआ -1, इसमें एक ही एलिमेंट है जो है -1। ओके, तो आ गया ये एक आंसर। तो ये बहुत आसान था। देखो स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से ये जो क्वेश्चन दिया है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम लोग को जो चीज़ प्रूफ करना है, यहाँ पर ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट दिया गया है, जो 1/2 + 1/2 स्क्वायर, इस तरह से हम लोग को सम करना है। कहाँ तक 1/2 टू द पावर n तक, और इसका सम का जो वैल्यू होगा वो 1 से कम होगा, ये हम लोग को प्रूफ करना है। जहाँ पर n का वैल्यू क्या है, ये n क्या है नेचुरल नंबर है, ठीक है। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n, ये फॉर ऑल का सिंबल है, फॉर ऑल। सो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो n के कोई भी नेचुरल नंबर के लिए ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ट्रू होगा, मतलब इन सारे वैल्यू का सम 1 से कम होगा, हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, अभी नेचुरल नंबर होता है क्या, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4, ये सब नेचुरल नंबर है। ओके, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, हम लोग को प्रूफ करना है। और हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन को यूज करना होगा। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, इसका अप्रोच क्या है, देखिए सबसे पहले जो स्टेटमेंट हम लोग को प्रूफ करना होता है उसको हम लोग को Pn एज्यूम करना होता है, Pn। तो हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा करते हैं एंड उसके बाद चीज को समझते हैं। ओके, तो हम लोग सबसे पहले एज्यूम करेंगे Pn, तो लेट Pn, ये क्या है हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 1/2 टू द n, ये हम लोग को एज्यूम करना है। तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या करना होगा, n की जगह पर 1 बैठाना होगा। मतलब n तो नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो n जो है वो नेचुरल नंबर 1 के लिए ये स्टेटमेंट, मतलब pn वाला जो स्टेटमेंट ये ट्रू है, हम लोग को प्रूफ करना होगा, दिखाना होगा कि ये pn वाला स्टेटमेंट n = 1 के लिए ट्रू है। देन इसके बाद हम लोग को एज्यूम करना होगा n का वैल्यू कोई भी एक नेचुरल नंबर k एज्यूम करना होगा, कोई भी एक आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर k का वैल्यू 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, लेकिन आप लोग इस तरह से आर्बिट्ररी वैल्यू नहीं लेंगे, मान लेंगे n का वैल्यू कोई भी एक नेचुरल नंबर k है। तो ये k के लिए हम लोग को एज्यूम करना है कि ये pn स्टेटमेंट ट्रू है। इसको हमको क्या करना है, पहले से एज्यूम कर लेना है कि ये pn स्टेटमेंट ट्रू है n = k के लिए, एंड देन उसके बाद अगर k के नेक्स्ट नेचुरल नंबर के लिए भी अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाए तो ये चीज प्रूफ हो जाएगा, मतलब ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा कि इसका सम 1 से कम होगा। ओके, तो अप्रोच क्या है, n का वैल्यू 1 से हम लोग को दिखाना है pn स्टेटमेंट ट्रू है। देन इसके बाद n का वैल्यू k, कोई भी एक आर्बिट्ररी नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा, ये हम लोग को पहले से एज्यूम कर लेना है। देन उसके बाद हम लोग को प्रूफ करना होगा कि n = k के लिए अगर वो ट्रू है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो k+1 के लिए भी ट्रू होगा, ये चीज हम लोग को प्रूफ करना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो बस मैथमेटिकल स्टेटमेंट प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो चलो इसको प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले इनका वैल्यू 1 पुट करेंगे। सो पुटिंग n = 1, वी हैव तो n का वैल्यू 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म। ओके, n का वैल्यू 1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है, हाफ है, तो दैट मीन्स p1 क्या होगा, हाफ होगा। अभी हाफ क्या है, 1 से कम है, सो इट इज क्लियर that half less than 1, hence Pn is true for n = 1। ओके, अभी हम लोग का एज्यूम करना है पी के ट्रू है। नाउ एज्यूमिंग पी के is true
for n equals to k, where k belongs to नेचुरल नंबर। ओके, तो k यहाँ पर एक नेचुरल नंबर है, तो कोई भी एक नेचुरल नंबर n इक्वल्स टू k के लिए pk ट्रू है। इट मीन्स pk क्या होगा, pk होगा हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 1/2 टू द पावर k जो होगा लेस देन 1। मतलब यहाँ पे जो चीज़ हम लोग को प्रूफ करने दिया है उसी चीज़ को हम लोग मान लेंगे ये ट्रू है, तो इनके जगह पर हम लोग को जस्ट k बैठाना है। ठीक है, तो 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 1/2 टू द पावर k, इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1 होगा। ये चीज़ हम लोग मान लिए कि ये ट्रू है। देन हम लोग को प्रूव करना है pk प्लस 1 ट्रू है। नाउ we shall prove pk plus 1 is true whenever pk is true। ओके, तो हम लोग को प्रूफ करना है pk प्लस 1 ट्रू है जब pk ट्रू है। सो अभी pk प्लस 1 लिखेंगे। pk प्लस 1 मतलब k प्लस 1 का मतलब जहाँ पर k था वहां पर k के जगह पर k प्लस 1 लिखेंगे। ओके, मतलब पहले n की जगह पर k लिखा था, अभी n की जगह पर k प्लस 1 लिखेंगे, तो कितना होगा, हाफ प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब, इस तरह से चलता रहेगा। लास्ट टर्म होगा 2 टू द पावर k प्लस 1। ओके, क्यों यहाँ पर k प्लस 1 हुआ थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 टू द पावर n, तो n की जगह पर हम लोग को k प्लस 1 बैठाना है। ओके, सबसे पहले n का वैल्यू 1 लिए थे, उसके बाद n का वैल्यू k लिए थे, अभी n का वैल्यू k प्लस 1, तो n की जगह पर k प्लस 1 लिखना है। तो बस वही रहेगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 की प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से क्या होगा 1/2 टू द पावर k प्लस 1। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अभी थोड़ा सा मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। यहाँ पर इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 टू द पावर k इंटू 1/2। ये कैसा है, देखिए कैसे हुआ। एक्चुअली क्या होता है, a टू द पावर m प्लस n, इसका मतलब होता है a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो उस हिसाब से 2 टू द पावर k प्लस 1 का मतलब क्या है, 2 टू द पावर k प्लस 1 का मतलब है 2 टू द पावर k इंटू 2, और ऊपर में अगर 1 है तो इसका भी ऊपर में 1 होगा, इसका भी ऊपर में 1 होगा, तो 1/2 टू द पावर k प्लस 1 का मतलब 1/2 टू द पावर k इंटू 1/2। तो यहाँ पर उस तरह से लिखा। अभी देखिए यहाँ से हम लोग यहाँ पर हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, यहाँ पर भी हाफ है, मतलब हाफ मतलब 1/2 इंटू 1/2 है ना, राइट। 1/2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 1/2 इंटू 1/2, तो यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पर भी एक 1/2 है, तो हर एक टर्म में 1/2 है, तो मैं यहाँ पे 1/2 को कॉमन ले लेता हूँ, तो कितना रहेगा 1/2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 1/2 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर दैट मीन्स हाफ प्लस 1 बाई यहाँ पर कितना 2 स्क्वायर, क्योंकि 1/2 क्यूब से हाफ ले लिया तो 1/2 स्क्वायर होगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये तो ले लिया तो 1/2 टू द पावर k ऐसे होगा। देन इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में देखिए 1/2 और यहाँ पर 1 प्लस, इसके बाद ये जो पार्ट देख रहे हैं ना, इसका वैल्यू 1 से कम होगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 से कम होगा। क्यों होगा, देखिए 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस 1/2 क्यूब प्लस डॉट डॉट, इस तरह से सम करके कितना आ रहा है, इसका वैल्यू लेस देन 1 है, तो दैट मीन्स ये हुआ 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 1/2 की पावर k तक इसका सम क्या होगा 1 से कम होगा, राइट। तो इसका सम अगर 1 से कम है तो उसके साथ 1 ऐड करके जो रिजल्ट देगा वो क्या होगा 1 से ज्यादा होगा, राइट, 1 से बड़ा होगा, क्योंकि 1 प्लस समथिंग है, जैसे 1 और 1 से छोटा, 1 से छोटा कोई भी वैल्यू जैसे हाफ मान लीजिए अगर ऐड किया जाए तो वो जो वैल्यू होगा वो कितना होगा 3/2 होगा। अभी 3/2 क्या है 1 से ज़्यादा है ना, 1 से बड़ा होगा, तो दैट मीन्स ये वाला जो इसका जो सम होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो वैल्यू, और ये क्या है लेस देन 1 है। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1 से बड़ा, तो ये वैल्यू क्या हुआ मोर देन 1, मोर देन 1 बट लेस देन
लेस देन 2। ओके, तो इसका मतलब है इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में है। तो अभी 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू के साथ अगर हाफ मल्टीप्लाई करो तो उसका वैल्यू 1 से कम होगा। जैसे यहाँ पे 3/2 है, तो अभी 3/2 के साथ अगर हाफ मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा, 3/4 होगा, और 3/4 1 से कम है। अभी 1 से 1 और 2 के बीच में और भी एक वैल्यू मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए 1.4 1.4। अभी 1.4 के साथ अगर 1/2 मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना होगा, 1.4 मतलब 14/10 इंटू हाफ, तो 2 यहाँ पे 7, तो कितना हुआ 7/10। तो ये क्या हुआ, लेस देन 1, राइट। 7/10 मतलब 0.7, ये लेस देन 1। तो अगर ये 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू है उसके साथ अगर हाफ मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा, लेस देन 1 आएगा। सो देयरफॉर हाफ इंटू 1 प्लस लेस देन 1 वाला कोई भी एक वैल्यू, ठीक है, हाफ 1 प्लस लेस देन 1 वाला कोई भी वैल्यू, इसको अगर सम किया जाए तो ये वैल्यू क्या देगा, ऑलवेज लेस देन 1 देगा। हेंस pk plus 1 is true for n equals to k plus 1 whenever pk is true। ये प्रूव हो गया। ओके, प्रूव।